हम लोग बांग्लादेश की एयरफोर्स के हवाले से बात करने वाले हैं तो उन हीरोज़ का जिक्र ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादती होगी। सैफुल आज़म जो कि पाकिस्तान की तरफ से लड़े, बाद में बांग्लादेश की एयरफोर्स को भी ज्वाइन किया रखा और उसके बाद MM आलम जिनका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है नाम पे, पाकिस्तान की तरफ से 1965 की जंग में इंडिया के मद्दे मुकाबल लड़े और 20 सेकंड के अंदर 5 इंडियन जेट जो है वो मार गिराए। ये आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स स्ट्रेंथ 2020 ऑल वेपन्स। बांग्लादेश एयरफोर्स के पास कितने वेपन्स हैं, कितनी एयरफोर्स है और कितने तैयारे हैं जो कि फाइट के लिए तैयार रहते हैं। आज हम लोग बांग्लादेश की एयरफोर्स के हवाले से बात करने वाले हैं तो उन हीरोज़ का जिक्र ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादती होगी। सैफुल आज़म जो कि पाकिस्तान की तरफ से लड़े, बाद में बांग्लादेश की एयरफोर्स को भी ज्वाइन किया रखा और उसके बाद MM आलम जिनका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है नाम पे, पाकिस्तान की तरफ से 1965 की जंग में इंडिया के मद्दे मुकाबल लड़े और 20 सेकंड के अंदर 5 इंडियन जेट जो है वो मार गिराए। ये आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही रहेगा, क्योंकि आपके बाद जो वैसी जंगें हैं वो तो होनी नहीं है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। तो उसके बाद बात की जाए तो बांग्लादेश की आर्मी एयरफोर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े हीरोज पैदा किए हैं, जैसा कि सैफुल आजम का जिक्र किया, MM आलम का जिक्र किया। तो आज जो है वो बांग्लादेश एयरफोर्स की स्ट्रेंथ 2020 के ऊपर, वेपन्स के ऊपर रिएक्शन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। कॉपीराइट अंडर सेक्शन 107। Hello friends, welcome to my channel मिलिट्री वर्ल्ड। Today I वालेकुम make a सलाम। video is airport strength in Bangladesh. बांग्लादेश एयरफोर्स। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल, एक्टिव पर्सनल 14,000, टोटल एयरक्राफ्ट 159। 14,000 पर्सनल हैं, बंदे हैं जो काम कर रहे हैं और 159 एयरक्राफ्ट हैं। वाह। मैकॉन MiG-29 रशियन है जी, और ये इन सर्विसेज में 8 तैयारे हैं। ये चाइना का है F7 और 36 एयरक्राफ्ट इनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ये भी रशियन है, Yak 130 लाइट फाइटर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। यूनाइटेड स्टेट ने इनको भी दिए हुए हैं 4 ट्रांसपोर्ट टाइप के ये जंगी तैयारे हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये चाइना से लिया जी ट्रेनिंग के लिए। बेसिक ट्रेनर है 23, टोटल 53 हैं। जेट ट्रेनर है जी, टोटल 8 है। ये भी ट्रेनिंग के लिए चाइना की तरफ से दिया गया है। जेट ट्रेनर है और टोटल अराउंड 7 से 8 है। हेलीकॉप्टर, ये यूनाइटेड स्टेट का है, ट्रेनर हेलीकॉप्टर है, ट्रेनिंग के लिए है। लॉन्ग रेंज बेल 206। ये जी
ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये भी ट्रेनिंग के लिए है, ट्रेनर है। ये 2 है। यूनाइटेड स्टेट अल्टरलिटी 13 है। इटली सर्च एंड रेस्क्यू, ये रेस्क्यू करने के लिए। ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, रशिया से लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दें जी चैनल को, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो ये थी वीडियो, और आपने देखा ज़्यादातर जो बांग्लादेश आर्मी ने जेट खरीदे हैं वो ज़्यादातर रशियन, चाइनीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स से लगे हुए। ये मेन 3 ही कंट्री हैं जो कि ऑल वर्ल्ड में अपने हेलीकॉप्टर हो गए, फाइटर जेट हो गए, पूरी दुनिया में सप्लाई देते हैं। इंडिया के पास हो जाए, पाकिस्तान के पास हो, और या बांग्लादेश के पास हो, या श्रीलंका, नेपाल, मालदीव के पास हो, तो ज़्यादातर कंट्रियों को जो फाइट एयरक्राफ्ट हैं वो रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट, यही मेन पावर है और यही मेन वो कंट्री हैं जो ये चीज़ें बनाती हैं। और पूरी दुनिया में इनके प्रोडक्ट, ये जो इनके पार्ट्स हो गए, इनके जेट्स हो गए, ये पूरी दुनिया में ही सेल आउट होते हैं और पूरी दुनिया में ही इसके मुआहदे और ख़रीदे जाते हैं। तो बांग्लादेश की अगर पावर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी जो कि एयर फोर्स के पास अच्छे फाइटर जेट हैं, उसके बाद रेस्क्यू है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी एयर फोर्स को भी काफ़ी ज़्यादा जदीद किया हुआ है। और किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इनके पास ना हो। अगर आप रेस्क्यू की बात की जाए तो उसमें भी इनके पास हेलीकॉप्टर मौजूद है कि कहीं भी सर्विस या रेस्क्यू करना जाए या इमरजेंसी में कोई भी मसला बन जाए तो उनके पास वो भी हेलीकॉप्टर मौजूद है। तो काफ़ी अच्छी ताकत है। और टाइम जो अभी चल रहा है तो अभी जंगें वो नहीं रही जैसी होती थी। अभी कंट्री के नौजवानों को कमज़ोर करने वाली चीज़ें जो हैं वो मार्केट में बहुत आ गई हैं, और उसके बाद जंगों वाला जो माहौल हुआ करता था वो अब के बाद ख़त्म हो चुका है। और एयरक्राफ्ट अभी भी सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है। आप पिछले साल 2019 में देख लें, जब पाकिस्तान और इंडिया का फाइट हुआ था तो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा जो लड़ी जाती जंग वो फाइटर जेट से ही लड़ी जाती है। और आप उस चीज़ में भी देख सकते हैं 1965 की बात की जाए तो उसके अंदर भी ज़्यादा जंग जो थी वो फाइटर जेट की थी। उसी में ही 1965 में ही हमारे एक बहुत बड़े हीरो जिसने आलमी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गेम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है, MM आलम, वो भी बांग्लादेश से थे। और आप इनकी ताकत का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं। और 4 मुल्कों की तरफ से लड़ने वाले, जॉर्डन, उसके बाद इराक और पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से लड़ने वाले, आप कैसे बोल सकते हैं, सैफुल आज़म के बारे में बहुत बड़े हीरो हैं। उनके भी कारनामों की तफसीर जो है वो बहुत बड़ी है। उनके सीने पे लगे हुए तमगे बहुत ज़्यादा हैं, शायद इतने तमगे किसी ने ना लिए हों जितने के सैफुल आज़म ने लिए हैं। और वो हीरो हैं हमारे, और हमें दिल से इज़्ज़त करनी चाहिए उनकी। MM आलम हमारे हीरो हैं। आज भी पाकिस्तान की किताबों में MM आलम के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाती है। आज भी MM आलम को बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान में उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को जानता है। तो ये भी एक बंगाली थे और बांग्लादेश से इनका ताल्लुक़ था। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाली जो हैं वो उनके अंदर कितनी फ़ाइट करने की जो ताकत है वो आप इन चीज़ों से ही देख सकते हैं। तो बात करने का मकसद यही है कि बहुत ही अच्छी पावर है बांग्लादेश की एयरफोर्स के पास, और बहुत ही ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट उनके पास मौजूद हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।